about chapter number 3 pair of linear equations in two variables। प्रीवियस क्लास में हमने ये किया था, लेक्चर में हमने कि टू वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पे और लीनियर इक्वेशंस है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं आपके, चाहे आप एक्स और वाई ले लीजिए, ए एंड बी ले लीजिए या पी एंड क्यू ले लीजिए, उन वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो कितनी होगी आपके पास 1। ठीक है, तो वो बनेंगी आपकी लीनियर। और पेयर मतलब टू इक्वेशंस लेनी है हम लोगों ने, उसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट्स आपके सेम नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोएफिशिएंट होंगे। अगर दोनों ही इक्वेशंस में आपके पास कोएफिशिएंट जब वो सेम हो जाते हैं तो क्या होगी, वो सेम इक्वेशन, एक ही इक्वेशन बनेगी फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल दोनों ही इक्वेशन में सेम होंगे, बट जो कोएफिशिएंट्स हैं वो दोनों ही इक्वेशंस में डिफरेंट होंगे। और इक्वेशन मैंने बताया है आपको कि बीच में इक्वल टू का साइन लग जाए तो वो क्या बन जाती है, आपकी इक्वेशन बन जाती है। इन प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मतलब हमने एक टॉपिक किया था इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट का और एक किया था कोइंसिडेंट। तो मैंने बताया कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, और जो कोइंसिडेंट है मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। एंड आज हमने करना है कि हमने ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है। अगर ये पैरेलल होगी तो पैरेलल के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि जब अपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपकी जो टू लाइंस होंगी वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी। आइडेंटिफाई करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने ये 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 ये दी हुई है। हमने क्या करना है, कंपेयर इट विद, कंपेयर इट विद किससे करेंगे हम लोग, इसको जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब देखो वेरिएबल्स तो सेम है, अब हमें इनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। a1 = 6, b1 = 3 with negative sign and c1 = 10, a2 = 2, b2 = यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आपके पास माइनस का 1 लगेगा क्योंकि साइन आपका माइनस का है, एंड c2 = 9 ये आ गया आपके पास। अब हमने a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये देखना है आप लोगों ने। तो कंपेयर हमने किया है 6/2 -3 -1, तो लिखिए यहाँ पे 6/2 है, 6/2 एंड -3/-1 -3/-1 एंड 10/9 ये है आपके पास। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। a1/a2 = 3, b1/b2 = 3 and c1/c2 = 10/9। अब इन तीनों में देखेंगे आपको तो a1/a2 = b1/b2, इन दोनों में ही आपके पास क्या आ रहा है 3। तो therefore a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2। अब ये आपके पास फर्स्ट टू जो है आपके पास वो इक्वल आ रही है इनकी रेशो, तो क्या हुआ ये, therefore given pair of linear equations are parallel, linear equations are parallel। पैरेलल आया तो मैंने क्या बोला था आपके पास कि नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज नो सॉल्यूशन, मतलब आपकी लाइन जो वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट एट पॉइंट आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास, और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा आपके पास, कंसिस्टेंट।
वैल्यूज तो आ रही है आपके पास x की, बेशक से ही ज्यादा आ रही है, डज नॉट मैटर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक लिया हमने आज इसी चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज आल्सो इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें क्या करना है, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है, सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपके पास मेथड मेंशन किया होगा तो आपने पर्टिकुलर उसी मेथड से करना है। अगर मेथड मेंशन नहीं किया गया है तो आपने कोई भी मेथड अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये है आपके पास x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4। क्वेश्चन बताइएगा, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे और मेथड भी मेंशन कर दिया कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में राइट करेंगे आप लोग, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर जो कितनी है, 1 है, x प्लस y इक्वल टू 14 and x minus y equal to 4। गिवन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 से चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 से एक वेरिएबल को इक्वेट कर लेना है आपने। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से ले रही हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किया मैंने, x को एक साइड रख लिया, 14 प्लस के y है, राइट साइड में जाके हो गए माइनस के। गिव इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, 1 में नहीं करनी है, क्योंकि 1 से ली है हमने, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अगर आप x वेरिएबल या y वेरिएबल को इक्वेट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से ना, तो आपने जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू जो भी आती है वो आपने दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, सेम इक्वेशन में नहीं करनी है, उसके अलावा जो अगली इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे आप लोग। तो पुट द वैल्यू ऑफ x in equation number 2, put the value of x in equation number 2, we get, देखेंगे इसमें क्या आएगा, x माइनस y की जगह है आपके पास 14 माइनस y इक्वल टू 4। अब हमारे पास देखो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर लगा हुआ था, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर राइट किया है, ओपन द ब्रैकेट एंड चेंज द साइन, x माइनस 14 माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 4। देखो सॉरी यहाँ पे आया आपके, हाँ 1 मिनट वेट, इसमें आप लोगों ने x की वैल्यू पुट करनी, तो आपने x की जगह पुट करेंगे 14 माइनस y इक्वल टू 4। अब देखो 14 माइनस y कितना हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। ये बस के 14 थे, साइड चेंज की तो साइड भी चेंज हो गया आपके पास, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, विच इंप्लाइज y इक्वल टू 5। अब इस y की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में कीजिए या इक्वेशन नंबर 3 में कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, वी गेट, क्या था आपके पास, x इक्वल टू 14 माइनस y, उसकी जगह क्या आ गया आपके पास 5, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आई 9 एंड y आया 5, ये थी आपके पास वैल्यूज, ठीक है, by using substitution method। नेक्स्ट क्वेश्चन
-3y, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे 2x की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली। पुट द वैल्यू ऑफ 2x, या अपने x की फॉर्म में ही निकालना है तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ ये। आगे आपके पास गिव इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation number 2 we get, ठीक है। तो आपके पास आ रही है 11 - 3y अपॉन 2, तो ये है 2 इंटू 11 - 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24, -4y इक्वल टू -24। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, वही टर्म बची आपके पास 11 - 3y, ओपन द ब्रैकेट, -4y -24। अब आपके पास -3 -4 कितना हो गया -7, 11 - 7y इक्वल टू -24 -7y इक्वल टू -24। अब चेंज द साइन, जब इनको राइट साइड चेंज करें तो इनका साइन भी चेंज होगा आपके पास, तो -7y इक्वल टू -35 एंड y इक्वल टू -35 अपॉन -7 दैट इज इक्वल टू 5। तो आपके पास कितना बना y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, ओके। तो अब हमें क्या करना है, 3 इक्वेशंस कौन सी थी आपकी वो चेक करेंगे आप लोग। ये 11 - 3y अपॉन 2, x इक्वल टू 11 - 3y की जगह कितना आ गया 5 अपॉन 2। सॉल्व कीजिए इसको, 11 - 3 5 15 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू -4 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना है आपके पास -2, x की वैल्यू -2 आई और y इक्वल टू 5 आई। तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों में बता दिया मैंने कि अगर वेरिएबल से मतलब उसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ तो इजी है। अगर आपके पास इसमें कांस्टेंट लगे हुए हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, और जब आपने वैल्यू से ले रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन में आ रही है तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने प्रॉपर बेसिस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड। ये बोल रहा है कि 2 नंबर्स का डिफरेंस क्या है आपके पास 26 है, और वन नंबर जो वो अदर नंबर का 3 टाइम्स बोला है, तो हमने एक नंबर x मान लेना, दूसरा हमने y मान लेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पे। गिवन, सो रिलेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x and second number equal to y। अब ये बोल रहा है आपके पास 2 नंबर्स का डिफरेंस, तो x minus y equal to 26 according to question, x minus y equal to 26 give equation number 1। एंड सेकंड बोलना है आपके पास कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो इसमें क्या आएगा x इक्वल टू 3y। तो देखो इस केस में आपके पास ऑलरेडी x की वैल्यू निकल रही है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या रहा है आपके पास x माइनस y था आपके पास यहाँ पे इक्वल टू 26, आपने इस x की वैल्यू पुट करनी है, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y में देखो वेरिएबल आपके पास सेम हो गए हैं, माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इक्वल टू 30। अब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो हमने दूसरा लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y
नंबर 2 वी गेट। क्वेश्चन नंबर 2 थी आपके पास x इक्वल टू 3y। अब हमने इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 39। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो कीजिए आप x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया, 13 माइनस 39 माइनस 13 इक्वल टू 26 एंड x इक्वल टू 3y था, तो x की वैल्यू आपके पास 39 आ रही है और y की वैल्यू आपके पास 13 है। तो देखो 39 इक्वल टू 39, तो 3 टाइम्स है आपके पास अदर नंबर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्सीड्स द स्मॉलर y 18 डिग्री, फाइंड दैट। अब सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, तो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों एंगल्स का सम जो होगा आपके पास 180 डिग्री होगा, और ये बोला कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड कर रहा है कितना, 18 डिग्री, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना रहा है आपके पास 18 डिग्री। तो हमें दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल की बात हो रही है, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x मान लिया हम लोगों ने एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास टू एंगल्स का सम कितना बताया है, 180 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड में बोला कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर y 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इक्वल टू 18, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब हमें लिखना सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2 इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बनी है x प्लस वाई इक्वल टू 180 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो आप लोगों ने इसको y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहे हैं हम लोग, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये देखिए x इक्वल टू 180 माइनस y, गिव इट इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, वी गेट। इक्वेशन क्या है आपके पास, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे, सॉरी देखिए आप लोग इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 18, x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास यहाँ पे 180 माइनस वाई, 180 माइनस y इक्वल टू 18 एंड 180 माइनस 2y इक्वल टू 18। चेंज कर दीजिए साइन, जब साइड चेंज करनी है आपने 18 माइनस 180 तो माइनस 2y इक्वल टू, अब 180 में से 18 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास 2। ठीक है, बोरो लिया हम लोगों ने यहाँ पे 7, ये बचा आपके पास 162, तो माइनस के, क्योंकि माइनस की तरफ बड़ी है आपके पास, y इक्वल टू माइनस 162 अपॉन माइनस 2, माइनस है माइनस साइन कैंसिल एंड 2 से कट किया तो हमारे पास कितना आया y इक्वल टू 81। अब पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3, we get, अब इक्वेशन नंबर 3 थी आपके पास 180 माइनस 2y, ये x इक्वल टू 180 माइनस 2y, x इक्वल टू 180 माइनस 81 आया यहाँ पे, तो 180
70 में से 8 लेस कर रहे हैं तो कितना है आपके पास 99। तो x इक्वल टू 99 डिग्री। अब देखो जब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो आपके पास 180 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 18 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो देयरफॉर larger angle x equal to 99 degree and smaller angle y equal to 81 degree। ठीक है, तो हमने क्या किया इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड का किया और पैरेलल लाइंस के बारे में बताया। उसमें हमने बताया कि अगर आपकी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट में आ रही है तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। पैरेलल आ रही है तो नो सॉल्यूशन आएगा, उसमें आपके पास इनकंसिस्टेंट होगा, और कोइंसिडेंट है तो उसमें आपके पास मेनी सॉल्यूशंस आएंगे और इनकंसिस्टेंट होगा। ओके।